मुझे फटाफट से चैट के अंदर बताओ, अली रजा, आज का टॉपिक क्या है? सभी के आंसर आने चाहिए। आज का टॉपिक क्या है अपना? हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम। अच्छा, हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है? जो हॉल ऑफ फेम होता है इसका मतलब क्या होता है, किसको मालूम है? लाइबा जी, जो हॉल ऑफ फेम है इसका मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, ये तो आप लोगों ने बता दिया हॉल ऑफ फेम। ये तो पोस्टर पे देख लिया, इसका मतलब क्या होता है? सर वही जानना है आज आपसे मुझे, क्यों? क्योंकि मैं नया हूँ। ओके। नहीं मालूम। अच्छा, किसी को नहीं मालूम यहाँ पे कि हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है? हम्म? किसी को नहीं मालूम? नो सर। एक स्पेशल कम्युनिकेशन। देखो लाइबा जी ने कितना अच्छा आंसर दिया है। अच्छा, ये आप लोगों ने चैट जीपीटी से टाइप किया है ना? अरे भाई, मुझे मालूम है। आप लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। बड़े तेज हो रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं बताता हूँ आप लोगों को। कि जो लोग कर चुके हैं, अचीवमेंट्स कर चुके हैं, इनकम कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो गए, हो रहे हैं सक्सेसफुल, कामयाब हो रहे हैं। अब उन्होंने कैसे किया काम, क्या चैलेंजेस उनको आए, क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, वही जानना है। आज हमारे स्पेशल जो गेस्ट रहेंगे वो कौन है, जल्दी बताओ मुझे। आज आप लोग किसके बारे में जानोगे? इवन जो आज आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या स्ट्रगल फेस किए। मैम का नाम बताओ जल्दी से मुझे। सभी को मालूम है? क्या आज आप किन के थ्रू सीखोगे? सिफा मैम, सिफा मैम, सिफा बाजी, सिफा मैम, सिफा खान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, सिफा। जो सभी सभी को मालूम है, सिफा आपी, सिफा मैम, सिफा। ओके 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 यार, क्या बात है यार, काफी एक्साइटेड है आप लोग तो बिना टाइम को वेस्ट किए फिर स्टार्ट करें। सिफा मैम, मुझे ना आप सभी के अंदर आज ना एक जोश लग रहा है, आप सभी के अंदर एक जोश मुझे दिख रहा है। ऐसा जोश ना आप सभी का डेली बेसिस पे होना चाहिए। जिस आज आप लोग जोश दिखा रहे हो कि आज इस स्पेशल गेस्ट हैं जो टीम को सपोर्ट सपोर्ट करके चलते हैं। और जिनके आई थिंक अपनी अपनी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा पैसिव इनकम है मैम की, क्योंकि ये सबसे अच्छा गाइड करते हैं टीम को, सबसे अच्छे से गाइड करते हैं ना। तो मैम से आज हम पूछेंगे कि मैम कैसे आप लोग गाइड करते हो, किस तरीके से उनकी जर्नी रही, सब कुछ मैम आज सिखाने वाले हैं। तो मैम को मैं अनम्यूट करता हूँ, सिफा मैम को। एक बार जोरदार वेलकम कर दो मैम का। ऐसे नहीं आएंगे, एक बार जोरदार वेलकम करो। मैम को बुलाएं, जल्दी बताओ मुझे। एक बार आप लोग ना एक्साइटेड टाइप कर दो। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो जल्दी से टाइप करो, एक्साइटेड है ना? मोस्ट वेलकम, वेलकम। सभी आंसर दो, सभी के सभी मैम का वेलकम करो फटाफट से। वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड, वेलकम सिफापी। क्या बात, क्या मोस्ट वेलकम। साजिया एक्साइटेड, मोस्ट वेलकम। शिफा मैम, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। सभी एक्साइटेड हैं अपने ग्रोथ पार्टनर। शिफा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए या फिर आप रेज हैंड कर दो। कि आपके शायद आप दो फोन से कनेक्ट हैं। तो एक बार आप ना रेज हैंड कर दो ताकि मैं आपके माइक को अनम्यूट कर दूं मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट किया मैंने आपको, आपके पास ऑप्शन आया होगा मैम। हाँ जी अस्सलाम मैम, आपको वालेकुम वॉइस आ रही है? एवरीवन। वालेकुम सलाम, कैसे हो मैम? जी हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बताएं कैसे हैं आप सब? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्साइटेड हैं सभी लोग। तो मैम आप अपना जी सर कैमरा हमें ऑन तो कर दिख लीजिए। रहा है।
कैमरे में मतलब ब्लर टाइप आ रहा है तो चलेगा ना, हम कर ले। हाँ फोन कोई का थोड़ा दिक्कत सा नहीं है, इशू है। कैमरा ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इतना ज्यादा ब्लर आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई इशू नहीं है, होता है। बाकी ज्यादा तो वॉइस क्लियर होना चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शिफा खान है। And आज आप लोगों को इस मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे मैंने इतनी मतलब इनकम की, इतनी ग्रोथ की है। ठीक है, तो आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को आप लोग कंप्लीटली देखना। अगर आप स्किप करके जाते हो मीटिंग को तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, तो मीटिंग को लास्ट तक देखना। एंड बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है, एंड बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीख के जाने वाले हो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपसे मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप नॉर्मली ना अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, वैसे तो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, नागपुर एरिया से हूँ, सिवनी से। यहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ओके। तो मैम आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने फ्यूचर फिक्स प्लेटफॉर्म को कब ज्वाइन किया था और क्यों ज्वाइन किया था? सर, फ्यूचर फिक्स प्लेटफॉर्म को हमने 9 से 10 मंथ पहले ज्वाइन किया था। एंड ज्वाइन करने के पीछे काफी सारे रीजन थे। हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। एंड मतलब उस टाइम हम स्टडी कर रहे थे, स्टडी के साथ साथ भी साइड इनकम हमें करना था। फ्यूचर फिक्स से हमें पता चला कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती, इनकम हो सकती है। इस रीजन से हमने और फ्यूचर फिक्स को ज्वाइन किया था। बिल्कुल मैम बिल्कुल। इवन मोस्टली लोगों का यही होता है कि वो लोग इनकम करें, ग्रोथ करें, इसलिए इनरोलमेंट करते हैं। तो आपने भी एक टाइम पहले ये सोचा था कि भाई मैं ज्वाइन करूँ फ्यूचर फिक्स को, ताकि मेरी भी ग्रोथ हो, मेरी भी इनकम हो। जी, इसलिए हमने यहाँ तो पे मैम हमने काफी सारे लोगों को देखा कि वो इनकम कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। बिल्कुल 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 मैम, ये तो आज आप बताओगे कैसे आपने क्या आपकी सक्सेस की स्टोरी रही है। हमारे लोग काफी एक्साइटेड हैं जानने के लिए। तो मैम आप बताओ, आपने जब इनरोलमेंट किया था, अभी देखो मैम, मोस्टली पर्सन को ये डाउट आता है कि सर हमारी इनकम नहीं हो रही, हमारी फर्स्ट इनकम नहीं हो रही है, हम इनकम कैसे करें? तो आपने अपनी सबसे पहली इनकम कैसे किया था फ्यूचर फिक्स में? जी, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारी इनकम ऐसी हुई थी कि हमने सबसे पहले इनकम इंस्टाग्राम के कंटेंट से किया था। वहां पे हमने सबसे पहले हम यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह हमने अटेंड की। ठीक है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद हमने लीड्स के बारे में जाना, फिर इसके बाद हमने अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। एंड वहाँ पे अच्छी अपनी प्रोफाइल बिल्ड की। फिर इसके बाद से हमने वहाँ इस्लामिक कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां से हमें लीड्स आना स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद से लीड्स को व्हाट्सएप तक लाया गया। फिर उनको जो भी बिजनेस के बारे में है, जो भी हमारा जो स्किल्स हैं, जो भी वर्क है, हमने उन्हें प्रोवाइड किया। ओके 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 ओके। मैम एक्चुअली ना मैं आपसे ना बहुत बेसिक से पूछूं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना, हमारे जो लोग हैं बहुत बेसिक है, मुझे मालूम है। अपने को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। तो आपने जैसे बताया कि सबसे पहले आपने लर्निंग किया, आपने सीखा सबसे पहले इस, आपने ट्रेनिंग्स जी को कंप्लीट किया, राइट? जी जी सर। देन आपने सोशल मीडिया से कंटेंट क्रिएशन किया, फिर वहां से लीड्स को जनरेट किया, फिर आपकी फर्स्ट अर्निंग हुई थी। तो मैम ये जो पूरा प्रोसेस है, आपकी फर्स्ट अर्निंग कितने दिन में हुई थी? फर्स्ट एंडिंग तो सर थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि हमने फर्स्ट में हमने इनरोलमेंट किया यहाँ पे। फिर हमने ट्रेनिंग, सबसे पहले तो जो हमारा जो फ्यूचर फिक्स की वेबसाइट है उसमें ट्रेनिंग से उसे हमने देखा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे हमने देखा, समझा, और हमारी मतलब हमने नोट्स भी बना रखा है। हर एक चीज हमने नोट्स करते गए। और जो हमें चीज मतलब जो चीज हमें नहीं आ रही थी, डाउट्स थे, तो हमने अपने स्पॉन्सर से पूछा।
फिर इसके बाद से इसमें वो भी देखा कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, फॉलो अप कैसे लेते हैं, वो ट्रेनिंग्स में सब कुछ जो आपकी ट्रेनिंग्स है उसमें सब कुछ आपने ऑलरेडी बता रखा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आपने पहले बेसिक से चीजों को सीखा, आपने लर्निंग किया। आप थोड़ा सा एक टाइम बताइए कि कितना, फिर भी क्या ड्यूरेशन रहा था आपकी फर्स्ट अर्निंग में, कितना टाइम लगा था मैम? फर्स्ट इनकम में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमने ज्वाइन किया और फिर कल हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए। ये तो मतलब इम्पॉसिबल ही लगता है। लेकिन पहले हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, स्किल्स जो है हमें ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज हमने एनरोलमेंट की कल से हमारी इनकम हो गई। यहाँ पर कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आज हमने ज्वाइन किया कल से हमारी इनकम हो वाले। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, यहाँ पे ना लोगों को पेशेंस नहीं होता, इवन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं कि सर हमारी इनकम नहीं हो रही है, फिर क्या बोलते हैं, हमारा पैसा रिफंड करो। इस तरीके से ना डाउट लेकर आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ना थोड़ा सा डेप्थ में पूछ रहा हूँ कि फिर भी कितना टाइम लगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना टाइम लगा आपकी फर्स्ट अर्निंग होने में? अगर हम सच बताएं तो हमें 3 मंथ हमने वेट किया फर्स्ट इनकम का, और जो फर्स्ट क्या इनकम की बात है, खुशी क्या थी हम बात आप है। लोगों को बता नहीं सकते। लाइक मैं इतना ज्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि वो उसी के पीछे मेरी इतनी ज्यादा मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी। अब आप खुद सोचो, 3 मंथ मुझे ज्वाइन करे हो गया है, यहाँ मेरी जीरो इनकम हो रही है, मुझे मैं मतलब मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई। और फिर ऐसा है ना कि घर वाले भी थोड़ा सा बोलने लगते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपने बिल्कुल ज्वाइन बिल्कुल किया था, बिल्कुल। क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने कंसिस्टेंसी से वर्क किया, हार्ड वर्क किया, तब जाके। और वो मेरी फर्स्ट सेल नहीं थी, वहां मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं, यहाँ तो हर कोई सक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी तो थोड़ा सा बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा सोचते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पैसे रिफंड कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। काम बिल्कुल आए मैम, थे आप बिल्कुल। तो देखिए, फिर ऐसा बोलते हो कि तीन पैसे। मंथ जी सर, इवन 3 मंथ। 3 मंथ कंसिस्टेंसी से काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लोगों को ना, इवन 2 दिन इनकम नहीं होती है ना, तो लोग बोलते हैं कि मैम पैसा नहीं आ रहा, हमारा पैसा रिफंड कर दो। इस तरीके से लोग डाउट लेके आते हैं। तो ये बहुत जी बड़ी हमने बात है भी मैम। देखा है वही कि तीन बिल्कुल मंथ बिल्कुल में बिल्कुल। हमारी फर्स्ट सेल निकली थी, हमने कितना सबर किया होगा उसके लिए, कितनी मेहनत की होगी उसके लिए, हम आपको बता नहीं सकते। और फिर वो फर्स्ट इनकम की खुशी जो थी वो भी, अब मैं क्या बोलूं कि कैसी थी। मतलब फर्स्ट इनकम हो गई बिल्कुल इतनी बिल्कुल मेहनत करने के बाद। मतलब यहाँ पर बस आप लोगों को क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमने तो पैसे लगा दिए, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। बस सोचो तो लर्निंग के ऊपर, ऐसा नहीं कि आज करे कल इनकम हो गई। अर्निंग पे मत फोकस कर, अर्निंग के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। सबसे पहले पहले चीजों को सीखो। बिजनेस का रूल ही होता है। इवन अगर आप जी लोग सर बिना वही। सीखे काम करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे वो चीज़ है। चलो मैम, बहुत अच्छे से आपने इसका आंसर दिया है। आई थिंक हमारे सभी, हमारे पार्टनर्स को समझ में आया होगा कि मैम जो बता रहे हैं कि पेशेंस रखना है, इवन कंसिस्टेंसी से काम करना है। 3 महीने में मैम की फर्स्ट अर्निंग हुई है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैम बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो मैम, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि देखो, हमारे लीडर्स को भी डाउट होता है, लीडर्स की प्रॉब्लम है लीड्स की। हमारे जो नए लोग, उनको तो दिक्कत होती है कि आप बताइए, आप लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, लीड्स कैसे लाते हो बिजनेस के लिए? हाँ, लीड्स का भी हम बता देते हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करता है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो लीड्स के लिए फेस करता है। और हमारा ऐसा है कि हम लीड्स सोशल मीडिया से लाते हैं, कंटेंट के थ्रू। अब हम आपको एक सच बात बताते हैं कि हमने इतनी इनकम की है, अ, ना हमने प्रमोशन कराया, ना हम एड सेटअप कराया, 1 रुपए भी हमने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है। हमने सारा कुछ जितना भी लीड्स हमने लाया है, इनकम की है, सब कंटेंट से लाया है। लाइक इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, लिंक्डइन हुआ, टेलीग्राम हुआ, शेयर चैट मोज, यहाँ से हम लीड्स लाते हैं। मतलब टोटली ऑर्गेनिक आपने काम किया है। ऑर्गेनिक लीड्स में ही हम वर्क करते हैं, एंड हमारी जितनी भी टीम मेट्स हैं सारे ऑर्गेनिक लीड्स पे वर्क करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कोई भी न्यू पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, तो आप उनको लीड्स का क्या बताते हो, कंटेंट क्रिएशन?
हाँ सर, कंटेंट क्रिएशन से भी लीड्स आ सकती है, और ला ही रहे, हम इनकम कर ही रहे हैं। जैसे कि स्नैपचैट हुआ, स्नैपचैट में भी बहुत अच्छी लीड्स आ रही है हमारे पास अभी डेली बेसिक पे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्नैपचैट को सिर्फ फोटो निकालने के लिए या फिर स्नैप बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उन्हें शायद, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मीटिंग में, उन्हें पता नहीं होगा कि स्नैपचैट से भी बहुत अच्छी लीड जनरेशन हो सकती है। क्या और बात है स्नैपचैट मैम, को क्या बात है। बोलना कि एटीएम है स्नैपचैट। बहुत अच्छी लीड्स वहां से आती है हमें तो, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं हमें तो। बिल्कुल मैम बिल्कुल। इवन आज ना आप लोगों को भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैम सीक्रेट बता रहे हैं, अपनी सक्सेस का सीक्रेट बता रहे हैं। आप लोग भाई, मैं बहुत ज्यादा ये लगा लो कि मैम का ना आपको शुक्र अदा करना कि मैम आपको सिखा रहे हैं। अभी मैम थोड़ा सा आप ना अगर स्क्रीन को शेयर करके दिखा दो कि आप किस तरीके से लीड्स लेकर आते हो, तो उससे न और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारी ऑडियंस को ना। इवन कैसे आप, जैसे आपने बताया कि आप स्नैप से लीड्स लाते हो, कंटेंट क्रिएशन से तो आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो, क्या स्नैप पे आप डालते हो, इमोज पे आप क्या डालते हो, थोड़ा सा आप लाइव दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। पॉसिबल है मैम? दूसरे फोन से करना पड़ेगा सर स्क्रीन शेयर। मैम अच्छा, एक बार पूछ लेते हैं हमारे ऑडियंस को, तो बताइए स्क्रीन को शेयर करके दिखाया जाए फिर आगे बढ़े, ये बताओ। आप लोग बताओ चैट के अंदर। एक बार मैं चैट को ऑन कर देता हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एक बार पूछते हैं कि मैम स्क्रीन को शेयर करके दिखाएंगे किस तरीके से ये लीड्स को लेकर आती है, कंटेंट डालते हैं। एक बार चैट में टाइप करो फटाफट से। जी सर, जी जी। यस, स्क्रीन शेयर करके। मैम देखिए हमारे लोग एक्साइटेड हैं, हमारे पार्टनर्स, तो आपको दिखाना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करके किस तरीके से आप लीड्स लाते हो। तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, कौन से, एक बार आप रेज हैंड कर दो, तो आपको मैं होस्ट बना देता हूँ ना। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? बहुत सारे चैट ग्रुप्स में है और ये मैसेज की वॉइस क्लियर नहीं नहीं है। मैम, आपकी वॉइस क्लियर है, जिनको वॉइस नहीं आ रही ना उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं आप ना स्क्रीन को शेयर कर लीजिए, अब हो जाएगा स्क्रीन शेयर, और आप स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखा दो कि आप किस तरीके से लीड्स जनरेट करते हैं, क्या कंटेंट आपका रहता है। Clear। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्नैपचैट से मतलब लीड्स कैसे लाना है आप लोगों को, ठीक है। कंटेंट भी बता देते हैं कि हम कैसे कंटेंट डालते हैं। मैम आपके जो सेकंड फोन है ना, उसमें ऊपर देखो साउंड का जो ऑप्शन है ना, उस पर आप क्लिक कर दो ताकि दूसरे फोन से साउंड नहीं आए, वॉइस नहीं आए। यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम ऊपर, ऊपर ऑप्शन है एक साउंड का, उस साउंड पे आप क्लिक कर दे। मैम मीटिंग के अंदर, मीटिंग में देखें आप, यहाँ पे नहीं, मीटिंग में। हाँ ऊपर। चलो आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस आ रही है, कंटिन्यू करें। ऊपर देखो कोने में है ना ऊपर, तो वहां से आप साउंड को ऑफ कर दो। शायद मैम, एक अनम्यूट किया मैम आपको। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ विजिबल है, विजिबल है, आप कंटिन्यू करें। अब ये मेरा स्नैपचैट का अकाउंट है आप लोगों को। ये भी किया है टाइम पहले जब हमारा इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ था, और अभी इससे बहुत अच्छी मतलब वगैरह। शायद स्क्रीन शेयर। स्क्रीन विजिबल है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ। कंटिन्यू करें।
देखो यहाँ पे इस टाइप का हम कंटेंट वगैरह डालते हैं, और यहाँ पर मेरी एक रील वायरल जाती है, देखो। 22,000 व्यूज आए इस पे। सर इस पे ना अभी 145 लीड्स पेंडिंग है। क्या बात है मैम, क्या बात है। 145। और हर आपको कंटेंट में मिल जाएगी, देखो अभी लाइक हमने दूसरा रील है, इस पे 50 है। क्या बात है, क्या ऐसे बात है। ऐसे लीड्स हम जनरेट करते हैं। और जो कंटेंट आप देख रहे हो, हमने खुद से इसको कैपकट से एडिट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये पिंटरेस्ट से लेकर आते हैं आप, राइट? पिक्स लेके फिर कैपकट में वहां पे एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो ये एक एक बार रील आप मेरी कोई भी रील वायरल है एक क्योंकि। बार चला के दिखाना मैम। क्या सर? एक बार कोई, जैसे ये आपके 22 के इसमें हाँ। व्यूज है ना, इसको आप एक बार चलाइए, देख क्या है इसमें कंटेंट। पर्दे में रहकर कुछ कर पाओगी? ओके। गाइस, इस तरीके से आप लोग भी ना कंटेंट बना सकते हो। देखिए मैम कितनी ज्यादा लीड्स लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक, बिना पैसे खर्च किए, पैसा खर्च भी नहीं कर रहे, फिर भी इतनी अच्छी लीड्स आ रही है स्नैपचैट के थ्रू। अच्छा मैम, आपको कितना टाइम हो चुका है स्नैप पे काम करते हुए? सर अभी अभी हम स्नैपचैट में वर्क कर रहे हैं, वरना पूरी लीड्स हम इंस्टाग्राम की से लेके आते थे। एक मंथ हुआ है इसमें फिलहाल। अच्छा, 1 महीने में क्योंकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट माशाल्लाह सस्पेंड से हुआ कितना तो अच्छा हम। ग्रो हो गया। जी। स्नैप वो इंस्टाग्राम हमारा सस्पेंड हो गया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने सोचा कि स्नैपचैट से भी लाया जा सकता है। मोज ऐप है, शेयर चैट है, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास लीड जनरेशन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक तो स्नैप से हो गया, एंड सेकंड आप लीड्स कौन से प्लेटफॉर्म से लाते हैं? सेकंड हमने मोज ऐप, एक मोज ऐप करके है, सब लोग जानते होंगे शायद। वहां से हम लीड्स लाते हैं। शेयर चैट अभी अभी हमने उस पर भी डालना स्टार्ट किया, उससे भी लीड्स आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। लिंक्डइन के ऊपर हमारा अकाउंट है, वहां से भी लीड्स आती है, टेलीग्राम से भी। इवन मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर डिपेंड है, बाकी वही, और मोज, अभी के टाइम में स्नैप। इंस्टाग्राम पे डिपेंड नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आप मोज के बारे में बता रहे हो, उस पर दिखाना अपना अकाउंट। और वो तो दूसरे फोन में है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई। बाकी इतना आपने समझा समझा दिया कि इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि इस तरीके से आप कंटेंट बनाते हैं और आपके पास लीड्स आती है। 1 से। तो गाइस, सभी को समझ में आया कि मैम किस तरीके से लीड्स लेकर आते हैं? यहाँ पर भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने रील डाला और वो वायरल हो गई। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है, डेली बेसिस पे अपलोड करना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। टाइम लगता है, देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही दिन में यहाँ पे चीजें होती हैं। अभी देखो मैम को 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने के अंदर अंदर कितना अच्छा ग्रो किया है मैम ने। तो इससे क्या सीखने को मिला आप लोगों को? अभी आप मैम अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दें। और कर दिया। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है कुछ, मैम से कुछ पूछना है लीड जनरेशन के बारे में, किसी को कोई डाउट है, ये बताओ। बाकी मैम ने बता दिया है अपने अकॉर्डिंग कि कैसे लीड्स को लेकर आते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, शायद कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो मैं इसको स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। लोग कहाँ बैठते हैं चुपचाप। अच्छा बाकी मैम, अगला क्वेश्चन आपसे ये है
कि जी लीड सर। जनरेशन आप करते हैं, तो लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक का आपका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आप लीड्स को क्लोज करते हो? जैसे कैसे आप व्हाट्सएप लेके आते हो, व्हाट्सएप पर क्या आप उनको एक्सप्लेन करते हो, कैसे उनको समझाते हो, कैसे क्लोजिंग करते हो? इसका पूरा प्रोसेस थोड़ा आप बता सकते हो किस तरीके का रहता है? हाँ बता देंगे, अगर हम लाइव बताएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम फिर से स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं अपने फोन से। बिल्कुल चलो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन को मैं ऑन कर देता हूँ और आप शेयर करें फिर। हाँ जी मैम, आप ये भी स्क्रीन शेयर करके बताइए। तो जैसे हमने अभी फिलहाल बताया कि हम लीड्स जनरेशन कैसे करते हैं, तो वहां से हम अपना नंबर दे देते हैं लीड्स को। ठीक है, फिर वो सीधा हमारे व्हाट्सएप तक आते हैं। अब हम बताते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इनका नाम देखो अलीना हाँ जी कादरी मैम। है। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, वॉइस क्लियर है आपकी। जी। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास 21 जून को आए थे स्नैपचैट से। इन्होंने बोला कि डिटेल्स शेयर कर दीजिए। फिर हमने अपना जो प्रेजेंटेशन है, हमारा खुद का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है जिससे कि लीड्स ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा मैम, सिस्टर को आपका हमने एक मिनट मैम, यहाँ पर मैं कुछ बात काटूंगा। आपका खुद का प्रेजेंटेशन है ये? जी सर, मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है। क्या बात है, क्या बात है मैम। फिर यहाँ पे हमने सिस्टर को पूरा वर्क एक्सप्लेन किया। फिर सिस्टर ने यहाँ पर क्या बोला देखो, कि इनकी मम्मी जो है इन्हें करने से मना कर रही है। देखो, और सर एक बात और, कि जब भी मैं लीड से बात करती हूँ ना, चैट में बहुत कम बात करती हूँ, वो इसमें ज्यादातर बात करती हूँ, जिससे उन्हें लगे कि नहीं ये जो सामने वाला गर्ल से जो भी बता रही है काम, वो जेनुइन है। उनको बिल्कुल उनका बिल्कुल डाउट मैम। भी हुआ तो उनको हर एक एक चीज में वॉइस में ही क्लियर करती हूँ। फिर सिस्टर ने बोला कि आप मेरी मम्मी से बात कर लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पे लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको, इनकी अम्मी से मेरी बात भी हुई कॉल कॉल पे। फिर यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा कॉल नहीं हो रहा। 21 जून को सिस्टर ने पेमेंट किया, और ये आए किस दिन थे? 21 जून को आए थे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा है, स्नैपचैट्स की लीड सर बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली होती है। मतलब इन देखो 21 जून को आए और 21 जून को इनको वर्क समझ में तो आ गया। इनकी अम्मी इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रही थी, सीधे इन्होंने अम्मी से बात करवा दिया हमारी। हमने उनकी अम्मी को अच्छे से वर्क वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, फिर इन्होंने पेमेंट वगैरह किया, रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया। ऐसा है। मैम स्टार्टिंग में आपने ये जो 24 सेकंड का आपने ये वॉइस नोट डाला है, वो क्या है, एक बार आप चला सकते हैं उसको? शुरुआत में ये बताइए। 24 सेकंड का जो वॉइस नोट है, इसमें क्या बताया जी। आपने? ये वॉइस मैम क्लियर नहीं आ रही। आप वैसे बता दो आपने इसमें क्या बोला है। सर मैं बेसिकली ये बोलती हूँ कि पहले तो सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सबसे पहले हम आपको वर्क तो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है। बेसिकली आप क्या कर रही, हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो? और फिर जरूरी है कि हमारा नंबर शिफा खान के नाम से सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। फिर इंशाल्लाह हम आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे हम अपना नंबर सेव करवा लेते हैं, जैसे सिस्टर ने यहाँ पर कर रखा था शायद। हाँ। फिर नंबर सेव कराने के बाद सिस्टर मान के चलो कि स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पर टाइप कर देंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ। हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ टाइप कर देंगे। अब मैं उनको, जैसे कि हाउस वाइफ है, तो मैं उनके हिसाब से उनको वर्क एक्सप्लेन करूंगी। जैसे वो हाउस वाइफ है और भी हाउस वाइफ इनकम कर रही है, मेरी दो कम्युनिटी है, एक स्टूडेंट की और एक कम्युनिटी की। तो वो जो लीड्स लाते हैं हम, जैसे स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट की कम्युनिटी में, और हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ की कम्युनिटी में। अब ऐसा होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लाइक मान के चलो आप भी एक स्टूडेंट है। अब आप सामने वाले को देखोगे कि सामने वाला भी एक स्टडी के साथ साथ इनकम कर रहा है,
तो वो उस पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। और हाउसवाइफ में ऐसा है कि वो भी ऐसे है कि घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, वो सामने वाली जो हाउसवाइफ है वो इनकम कर रही है, लेकिन हाँ वो सामने वाली सोचेगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ सीरियल देखने में या फिर कहीं और, लेकिन वो सामने वाली इनकम कर रही है तो वो सामने वाले से मोटिवेट होंगे, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम ये आपका प्रोसेस रहता है। तो जैसे जी आपने प्रेजेंटेशन सेंड किया, नंबर को सेव करवाते हो, देन प्रेजेंटेशन भेजते हैं। उसके बाद में अगर लीड को डाउट लाते हैं तो आप उनसे सीधे कॉल पे बात करते हो, राइट? जी, कॉल पे बात करती हूँ या फिर अपना वॉइस में ही क्लियर कर देती हूँ सब कुछ। स्टेटस मार्केटिंग करते हैं आप? हाँ सर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो शायद इनकम ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैम, बहुत अच्छा लगा, ये भी आपने डाउट क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप, जब लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है तो आप कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, ये भी आपने बता दिया है। और यहाँ पर बिगिनर्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि लीड्स बोलते हैं कि पैसे नहीं है और पेरेंट्स नहीं मानेंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन इसका भी फ्यूचर फिक्स की आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे हर एक चीज बेसिक, जीरो बेसिक से बताया गया है कि कैसे आपको फॉलो अप लेना है, लीड से कैसे बात करना है, लीड जनरेशन कैसे करना है। अगर आपने वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली तो आप बहुत कुछ सीख गए हो, ऐसा मान के चलो, ठीक है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वही चीज़ें देखो, बिना लर्निंग के तो समझ में नहीं आया कुछ भी। अगर कोई लीड आपको ऑब्जेक्शन दे रही है, अगर उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब है, ये बताओ? फिर वो स्टार्ट क्यों करेगा आपके साथ? जी सर। मैम अगला अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डेली बेसिस पे फ्यूचर फिक्स में कितना टाइम देते हैं? आपका रूटीन क्या है और काम करने का? हाँ, डेली मैं 3 से 4 घंटे देती हूँ। जैसे कि मैं एक मतलब गर्ल्स हूँ, तो मुझे घर के भी काम होते हैं सुबह के टाइम में, तो 10 के बाद ही फ्री होते हैं हम, 10, 11, 12 बजे तक। फिर इसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है, तो फिर नमाज के बाद से थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। और फिर ज्यादातर मैं ना नाइट को एक्टिव रहती हूँ, खुद का काम भी देखती हूँ थोड़ा सा और अपने टीममेट्स को जो कि लाइफ गाइड करती हूँ। तो मैं ज्यादातर एक्टिव रात पे रहती हूँ, तो मैं यहाँ पर वर्क में फिर भी 3 से 4 घंटे देती हूँ सर। अच्छा, मतलब डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का टाइम आप निकालते हैं? हाँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि ज्यादा टाइम मैं बिजनेस के अंदर दे पाऊँ, चीजों को सीखूं एंड अपने टीममेट्स को भी आगे गाइड करूँ। लेकिन दूसरा साइड मेरा बिल्कुल। ऑफलाइन अलग बिजनेस है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका ऑफलाइन बिजनेस भी है? क्या बात है, क्या बात है। ओके मैम। मैम अगला क्वेश्चन आपसे है कि फ्यूचर फिक्स में, अपनी फ्यूचर फिक्स में आपका सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या है? आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है यहाँ पे? फ्यूचर फिक्स में सबसे बेस्ट पार्ट तो हमारे जो फाउंडर है साबिर सर है। वो क्यों, हम बताते हैं। हमने और भी प्लेटफॉर्म में देखा है, लाइक बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो कि 2 दिन 3 दिन और कभी कभी एक वीक और एक मंथ भी निकल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम है, हम उनके सामने रखते हैं, वो सीन ही नहीं करते, ना कॉल रिसीव करते ना मैसेज। लेकिन साबिर सर को, हम हो या फिर आप हो, कभी भी आप मैसेज करते होगे तो आपने एक बार नोटिस जरूर किया होगा कि साबिर सर जरूर से रिप्लाई करते हैं। कभी भी कॉल कर लो वो रिसीव जरूर करते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात यही ये लगी साबिर सर की, कि हमें जब भी प्रॉब्लम होती है हम एक मैसेज करते हैं, रिप्लाई तुरंत आ जाता है। और थैंक यू सो मच मैम, इतने वैल्यूबल क्योंकि सर फीडबैक के हमने लिए। और भी प्लेटफॉर्म में देखा है, कोई इतना मतलब सपोर्ट नहीं करता, जो फाउंडर्स है ना वो इतना कोई सपोर्ट नहीं करता आपके जैसे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, इवन ना अभी लोगों को डाउट होता है कि मेरी इनकम नहीं हो रही है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज है आपका, कि जो लोग बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? मैसेज तो यही है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं आपको फैमिली को सपोर्ट करना था, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना था। आप कभी भी गिव अप करने का सोचो ना तो एक बार जरूर अपने पेरेंट्स के तरफ देखना। उनसे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कि अपने आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितना हार्ड वर्क करके आपको उस लेवल तक लेके गए, आपकी स्टडी कंप्लीट करवा रहे हैं, हर चीज में आपका सपोर्ट।
तो गिव अप करने से पहले जरूर पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा देखना कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना फेस मतलब किया है प्रॉब्लम को। इतना ही कहना चाहूंगी कि 3 मंथ हमने कितना मतलब कंसिस्टेंसी से वर्क किया। हम चाहते तो हम भी छोड़ सकते थे, अगर हम छोड़ देते तो क्या आपके सामने हम मीटिंग दे रहे होते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना, डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। हमें पता है कि जैसे कि फैमिली हुई, अब फैमिली का क्या सीन है हम बताते हैं। फैमिली अब हमने स्टार्ट कर लिया, फैमिली को पता है, अब फैमिली पूछ रही क्या हुआ, इतना टाइम हो गया अभी तक इनकम नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दे, फालतू में पैसे लगा दिए। तो फैमिली को हमारे इतने समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका काम है, हाँ, उन्हें बताओ कि जैसे हमने स्कूल में टाइम दिया है स्टडी के ऊपर, ठीक है, इतने साल आपने स्टडी के ऊपर दिया है, तो ये थोड़ा सा बिजनेस है और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फैमिली को आप थोड़ा सा समझाओ। और फैमिली ऐसा है ना कि डिमोटिवेट कर देती है, बहुत सी फैमिली हमने देखा है, हमारी टीममेट्स काफी सारे मैसेज करती कि मैम हमारी अम्मी ऐसा बोल रही है, अब्बू ऐसा बोल रहे हैं। हमने बहुत समझाते कि डिमोटिवेट नहीं होना है कहीं पर भी। इवन घर वाले तब बोलते हैं, तब तक बोलेंगे जब तक हमारी इनकम नहीं होती है। जब हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है ना, तब वो भी सपोर्ट करते हैं फिर। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, हमारी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, हमने तो बिन बताए किया था। हमने बिन बताए बिल्कुल बिजनेस को बिल्कुल। स्टार्ट किया था। और 3 मंथ, अगर हम सोचो हम बता देते फैमिली को कि हमने स्टार्ट किया, तो 3 मंथ बोलते फिर वही टॉर्चर कि क्या कर रहे हो, इतना टाइम हुआ, इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे वेस्ट हो गए, जाने दो, छोड़ दो। ये फैमिली के मतलब ऐसा बोलते हैं फैमिली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये भी आपने क्लियर कर दिया अच्छे से। देखो रिजल्ट नहीं मैं मिल रहे हैं तो आप ये सोचते हो कि हमारी अर्निंग बस हो जाए, कैसे भी हो जाए। लेकिन आप ये लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अर्निंग के पीछे भाग रहे हो। अरे जब तक आप सीखोगे नहीं तो आपको कहाँ से इनकम होने वाली है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट में तो सीखना ही पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। देखो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आप लोगों ने समझा हो ना। बाकी मैं अगेन से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैम ने क्या बताया। मैम ने सबसे अच्छी बात क्या बताई है कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी से काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, लर्निंग पर फोकस करना है। मैम की फर्स्ट अर्निंग 3 मंथ में हुई थी। भाई 3 मंथ कम नहीं होते। तो अगर मैम अब कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो मैम की तरह। मैम अगला बिल्कुल क्वेश्चन कर आपसे। सकते हैं सर। जी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपकी जो सक्सेस है ना, इसका सीक्रेट क्या है? अगर आपकी सक्सेस का सीक्रेट जो सबको फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे अपनी मीटिंग में जितने पार्टनर्स बैठे हैं, तो क्या है जो सबको फॉलो करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, ये बात बहुत ज्यादा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो सीक्रेट मतलब सक्सेस का वो सीक्रेट है, वो ये है कि हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखा एंड हार्ड वर्क बहुत ज्यादा किया है। 3 मंथ में हम सोच लेते कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर तो सर ऐसा होता है कि आज ज्वाइन करते हैं, 3 दिन बाद उनका कुछ नहीं होता, ना ट्रेनिंग्स अटेंड करते ना मीटिंग। तो वो ये बोलने लगते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन वो ये चीज नहीं समझते कि इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है, पहले लर्निंग में फोकस करना पड़ता है। बस वो एकदम से हो जाता है कि हाँ हमारी आज से हमने ज्वाइन किया है, कल से हमारी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर पैसे लगाए डबल हो जाए, ऐसा प्रोसेस तो बिल्कुल हम्म। भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम अगेन से ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी जी। आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? और कोई एक एक बताओ कि जो सबको फॉलो करना चाहिए, आपकी सीक्रेट क्या है सक्सेस का, वो बताओ आप काम किस पर्पज से करते हो, कि यार इवन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या सीक्रेट है आपको काम करने का, सक्सेस का राज क्या है, वो बताओ। अब देखो सर, जैसे हमने बताया कि हमने अपनी फैमिली के लिए मतलब वर्क को स्टार्ट किया था, तो सीक्रेट तो बिल्कुल मैं फैमिली को ही बोलूंगी कि मैं उनको देख के काम करती हूँ। अगर मैं कहीं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो फिर मैं यहाँ स्किप कर दूँ सोचती हूँ, तो मैं फिर जितना हमने मतलब हमारे ख्वाहिश थी फैमिली के लिए तो वो तो एकदम से खत्म हो जाएंगी ना फिर। तो जो मेरा सीक्रेट वो तो बिल्कुल मैम। खैर मेरी फैमिली है, उनको सपोर्ट करना है, मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर मेहनत करना है, बस। और एक बात और, अगर आपके मेंटोर कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो उन पे भी आप उनको भी सुनो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? ऐसा नहीं इनकम नहीं हो रही उन्हें कुछ भी बोल रहे, ऐसा नहीं। वो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं तो आपको सिखा भी सकते हैं जब वो इतनी इनकम कर रहे हैं तो।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल एंड बिल्कुल। हमारे मेंटोर एमडी मतलब सर, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम एकदम मतलब डिमोटिवेट ज्यादा होती थी मैं इस बिजनेस के अंदर। वो जना एक सबर नहीं होता था बहुत, मतलब अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है हमने इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम आपका फ्यूचर का विजन क्या है? अंदर। फ्यूचर फिक्स का विजन तो मेरा 1 CR है सर। क्या बात है मैम, क्या बात है! 1 CR 1 CR। प्लस की इनकम करना है? हाँ जी, फ्यूचर फिक्स से कैसे भी करना है, लेकिन करना है हमें 1 CR की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर आप इसी तरीके से लगे रहे तो 1 CR क्या, 2 CR भी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है मैम, क्या बात है! आपने सभी सभी आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। इवन सभी सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट हो ना, तो हम सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अगर किसी को मैम से कोई क्वेश्चन हो बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, पूछना हो, तो मैम से आप पूछ सकते हो, चैट में टाइप करके फटाफट से। एक मिनट, चैट चैट को ऑन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। आई थिंक चैट ऑफ है। चैट को मैंने ऑन कर दिया है। अगर किसी को जेन्युइन कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो चैट में टाइप कर दीजिए। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों के पास? हाँ चला बाय। मुझे स्नैप से लीड्स कैसे लानी है? मैम इसका बताओ कि स्नैप से ये लोग कैसे लीड्स ला सकते हैं? और स्नैपचैट का सर हमने बताया ना कि हम अपना खुद का कंटेंट एडिट करके डालते हैं। अब आप लोगों को सच में सीखना है तो हम इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ लाइव सिखा देंगे, कैसे पिंटरेस्ट से वीडियो डाउनलोड करके एडिटिंग करना है। तो एक दिन हम इसका मीटिंग वगैरह लेके हम पूरा लाइव दिखा देंगे आप लोगों को, अगर सर को बिल्कुल कोई मैम, इतराज बिल्कुल। ना हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल ये कर लेंगे अपन ना। एक सेशन रखवा देंगे मैम का, जिसमें मैम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से आप लोगों को लीड्स वगैरह जनरेट करनी है स्नैप से, कैसे कंटेंट बनाना है, सब कुछ मैम बता देंगे। मैम यहाँ पे और फिरोज भाई इसमें का भी क्वेश्चन आ नहीं। रहा है। जी जी। एक क्वेश्चन है फिरोज भाई का कि प्रेजेंटेशन के बाद फॉलो आप कैसे करते हैं मैम? प्रेजेंटेशन के बाद फॉलो अप, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, फिर उसके बाद लीड्स इंटरेस्टेड है नॉट इंटरेस्टेड है, एकदम से उनसे मत पूछने लग जाना कि आपको वर्क समझ में आया नहीं, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है। जब तक आप बेनिफिट्स नहीं बताओगे, आप अभी ऐसा सोचोगे कि हमारा पैकेज कोई जल्दी से बाय कर ले, कैसे भी कर ले, आप कुछ भी बताए जा रहे हो कि ये पैकेज में इतना है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है। अब क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिया, उसको थोड़ा देर सोचने के लिए छोड़ दो। ठीक है। सोचने के बाद वो स्टेटस लगाओ। स्टेटस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे अपने टीममेट्स की इनकम लगाओ, है ना। और बहुत सारा अभी तो फ्यूचर फिक्स का ऑफिशियल चैनल है, उसमें तो डेली बेसिक पे सर प्रोवाइड करते हैं कंटेंट वगैरह, तो आप वहां से ले सकते हो। अब वहां पे लीड्स को क्या करना है आप लोगों को, कि एकदम से उनसे क्वेश्चन नहीं करना है कि आपके कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है, काम समझ में आया या नहीं आया, नहीं, उन स्टेटस दिखाओ 1 से 2 दिन, फिर इसके बाद मैसेज करो, जो भी नाम हो उनका, कि क्या आपसे, नहीं आपने अभी तक वर्क को क्यों स्टार्ट नहीं किया है, क्या मैं सच में जानना चाहती हूँ या चाहती, जैसे बॉयज हैं तो उनको बोल सकता है कि भाई आपने अभी तक वर्क को स्टार्ट नहीं किया है, मैं सच में एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि आपने जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, डिसीजन लेने से रोक रही है। अब यहाँ पे देखना है कि सामने वाला सोचेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ना कि कुछ चीज अपना प्रोवाइड कर रहा है। अब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, जैसे कि उसको पैसों की प्रॉब्लम होगी या फिर उसको कोई भी डाउट्स होगा, तो वो आपको जरूर वहां पे रिप्लाई करेगा कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर जो भी आप उसकी प्रॉब्लम हो, तो आपको तो पता है ट्रेनिंग्स आपने कंप्लीट की है, उसका सोल्यूशन, जैसे पैसे नहीं है या फिर फैमिली इशू है या डाउट्स जो भी है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि मैम ने क्या बताया इसमें। देखो, मोस्टली यही होता है कि किसी के चिपकना नहीं है अपने को। मैम ने जो बताया कि चिपको मत किसी के,
कि थोड़ा सा उसको ना टाइम दो। जैसे आज आपके पास लीड्स आ गई तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, 1 से 2 दिन का। आप स्टेटस मार्केटिंग करो, ताकि लीड जब आपके स्टेटस देखेगा ना, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके बाद में जो भी उसके ऑब्जेक्शन हो उनको हैंडल करो। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ना आप लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा, उसमें पूरा ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किए जाते हैं उसमें आपको समझ में आएगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो ट्रेनिंग्स देख लें। मैम अगला ये शेख इरफान पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम क्यों और कैसे सस्पेंड होते हैं। देखो शेख इरफान भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कितना फ्रॉड स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस भाई बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है अभी ना, कि मेटा की पॉलिसी क्या है कि अगर कोई भी अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी अर्निंग का पोस्ट करते हैं तो तुरंत इंस्टाग्राम उसको बैन करता है। उसको नहीं पता कि भाई आप इरफान हो और इरफान एकदम हलाल तरीके से काम कर रहे हो, उसको नहीं मालूम। वो मशीन बैठी है वहां पे, उसको और कुछ भी अर्निंग का दिख गया ना तो सीधा उसको सस्पेंड करती है। समझ गए। लिंक्डइन का बताओ, लिंक्डइन का दोबारा से मीटिंग करवा लेंगे मैम से, उसमें बताएंगे। बहुत सारे सोर्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म है आपको लीड जनरेट जनरेट करने के लिए। इस इंस्टाग्राम पे डिपेंड मत रहना अभी के टाइम में, बिकॉज हम खुद नहीं है, हमारा अकाउंट इतने भारी भारी अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, तो हमने तो उसे डिलीट ही कर दिया है सर। बिल्कुल भी मतलब मेरा से भरोसा ही उठ गया इंस्टाग्राम से। नहीं मैम ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी काम करना है अपने को। जी, लेकिन क्या करें, अभी तो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं ना। बिल्कुल भी नहीं, इसका भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बस थोड़ा सा अब वही वही रखना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी अपने को पोस्ट नहीं करना है। यहाँ पर मैम एक क्वेश्चन है नेहा मैम का। नेहा मैम क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, शायद ऊपर चला गया मुझसे। ये पूछ रहे हैं कि स्नैपचैट के ऊपर ना, स्नैप के इसमें अदर नंबर पर भी स्टोरी दिखेगा क्या, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं ये। स्नैप के ऊपर जो स्टोरी लगाते हैं वो किसी दूसरे को भी शो होगी ना। हाँ बिल्कुल मैम, वो तो होती है। हाइड का ऑप्शन आता होगा सर, वहाँ हाइड कर सकते हैं अगर आपको किसी को नहीं दिखाना है, तो वहां पर ऑप्शन मैम आता है, यहाँ पे, उसको आप बंद। ये यहाँ पे एक लीड का डाउट है, एक अपने एफिलिएट का, कि बोल रहे हैं कि आप अपनी आईडी शेयर कर दो, जो आपकी स्नैपचैट की आईडी है ना, ताकि वो यहाँ से कुछ आइडियाज उनको मिल सके। अगर पॉसिबल हो सके तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा सर उसके लिए तो। लेकिन मैम ये ऐसा करेंगे फिर ना, फिर आपको मैसेज कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे, रहने दो आप मत करो। उसमें आपके नंबर होंगे, हाँ जी, नंबर है, और हम पब्लिक वॉइस करना अलाउ है। नहीं करते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बाकी अगर इसके हाँ, अलावा तो गर्ल्स किसी को हैं डाउट और नहीं है। उनको प्रॉब्लम, हाँ बता दीजिए अगर किसी को कुछ डाउट हो। अगर कुछ जेन्युइन कोई डाउट हो वर्क से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी अपन सेशन को भी एंड करेंगे। इस सही में फातिमा जी क्या पूछ रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, आपने अच्छे से गाइड किया। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन मुझे खुद को भी ना पर्सनली बताओ ना, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे आज, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा गाइज, आप सभी को एक बार मैम को थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग बनाओ। मैम आप एक वीडियो शूट कर लो इसका ना, एक क्लिप आप बना लीजिए कि आज का इधर सेशन तो कैसा लगा बहुत है। ज्यादा मेरा मेरा जो कैमरा बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं मैम केबल इतना के ब्लर साथ। नहीं आ रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा गाइज, क्या आपको सच में कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अपना वैल्यूबल फीडबैक आप दीजिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन था, शुक्रिया। आप ही और सर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, साजिया जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, अमेजिंग, माशाल्लाह बहुत बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अमेजम बहुत अच्छा था, सिफा भी माशाल्लाह, फरजाना, क्या बात है क्या बात है। सभी के बहुत अच्छे फीडबैक्स में, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं।
बाकी चलो मैम सर अभी एक एंड करते हैं, बात बहुत टाइम और हो चुका है। सर एक बात और कहना था हमें, बताइए बताइए। कि जितने लोग लीड्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए और भी प्लेटफॉर्म है जहां वो वर्क कर सकते, मतलब अच्छा खासा अपना कंटेंट डाल सकते हैं, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और वहां से लीड्स ला सकते हैं। तो इस चीज से तो बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि लीड्स नहीं आ रही है, हमें हमारी अर्निंग कैसे होगी, है ना। तो अगर सर हमें आगे इजाजत देते हैं तो हम जरूर से इस पे लीड जनरेशन का मीटिंग हम एक दिन रखेंगे और उस पे हम सब कुछ आपको जीरो बेसिक से बताएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक सेशन करवा देंगे मैम, जिसमें आप प्रॉपर एक्सप्लेन करना कि लीड्स कैसे लेकर आते हैं आप ना, और क्या कंटेंट आप डालना है, सब कुछ आप बताना उसमें। बाकी थैंक यू सो मच मैम, सच में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी बाकी अभी अपन सेशन को एंड करते हैं ना, अपना टाइम भी हो चुका है सेशन एंड होने का। ओके मैम, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज।